दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो भैंस है वो ब्याई हुई 15 दिन की हो चुकी है लेकिन दूध नहीं बढ़ा रही। कोई साथी कह रहा है कि ब्याई हुई 2 महीने की हो चुकी है लेकिन दूध नहीं बढ़ा रही। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक देसी घरेलू तरीका बताऊंगा जिससे आप उस पशु का दूध है वो बढ़ा सकते हैं। जो भैंस है उसने ताज़ा बच्चा दिया है, लेकिन ये फार्मूला आपको जो है बाखड़ी भैंस कहते हैं, जैसे कि जो 5-6 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है और गाभिन है, उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये तरीका आपको काम में लेना है जो पशु आपका ताज़ा बच्चा दिया है उसके अंदर। ताज़ा बच्चा मेरे कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। सबसे पहला कि दूध कम करने की भैंसों में दूध से ना चलने के क्या कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कि गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि भैंस दूध से कब चलती है, यानी भैंस जब मैला छांट लेती है। मैला कहें तो यानी जब भैंस बहने के 15 से 20 दिन के बाद जब बिल्कुल लाल रंग का डिस्चार्ज डालता है, जैसे कि गुड़ जैसा होता है, जैसे गुड़ को हम जैसे उबाल लेते हैं उस तरह का डालता है, जिसे कहीं पर कड कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे मैला कहा जाता है। कि भैंस जब मैले से चलेगी तो उसके बाद वो अपना दूध बढ़ाना शुरू करेगी। तो ये दोस्तों एक प्रचलन है इस बात का। यहाँ पर हर फील्ड में आपको इस बात का प्रचलन मिलेगा कि भैंस दूध से तभी चलती है जब वो अपना मैला छांट लेती है, यानी मैला डाल देती है। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो यही मानकर रह जाते हैं कि भैंस ने मैले से नहीं चली, 2 महीने की ब्याई हो चुकी है तो गाभिन भी नहीं रुकेगी, सही से दूध से भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा मिथ है। और दोस्तों जैसे कि भैंस मेले से चलना जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद भैंस अपना दूध बढ़ाती है, लेकिन कई बार क्या होता है भैंस मैला भी छांट दिया, जिसे कड कहते हैं, वो भी छांट दिया, लेकिन उसके बाद भी वो अपना दूध है वो नहीं बढ़ा रही है। तो ऐसे में हमारा ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करेगा और हमने कई जगह पर इसे यूज भी किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपका सिर्फ इस फार्मूले से काम नहीं चलेगा, अभी आप यही फार्मूला दे रहे हो, कोई संतुलित आहार पशु को दे नहीं रहो, तो आपको साथ में संतुलित आहार तो पशु को देखिए देना ही देना होगा। अगर आप संतुलित आहार नहीं दोगे तो पशु है वो आपका दूध नहीं देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे पशु को 1 किलो बिनौले की खली खिलाकर उसका 20 लीटर दूध निकाल लूँ, तो भाई ये नामुमकिन है। जितना पशु को कंसनट्रेटेड फीड मिलेगा पशु उतना दूध देगा। दोस्तों ब्रीड पर भी डिपेंड होता है। अच्छी ब्रीड की भैंस है तो उसे आप अच्छा संतुलित आहार दे रहे हो तो वो ज़्यादा दूध देगी, लेकिन अच्छी ब्रीड की भैंस नहीं है, चाहिए आप उसे फिर कितना ही संतुलित आहार दे जाओ, वो अपना दूध है, जैसे कि उसका जेनेटिक अगर 10 लीटर दूध का है तो वो आपको 10 लीटर दूध देगी, इससे फालतू दूध आपको नहीं देगी। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जैसे कि एचएफ गाय होती है, एचएफ गाय को हम जितना खिलाते हैं वो उतना ही दूध निकालती है, तो उसका जेनेटिक काफ़ी हाई है दोस्तों, उसका मिल्किंग काफ़ी हाई रहा है एचएफ का। तो एचएफ गाय में है पर डे का 20 लीटर दूध, तो एक कॉमन सी बात है। ये मेरे यहाँ पर 10 से 15 ऐसी गायें हैं जो पर डे का 30 से 35 किलो तक एचएफ गाय है वो दूध देती है। तो हम टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करते, हमारा टॉपिक है कि भैंस का और गाय का दूध कैसे बढ़ाएं, यानी सीधी सी कह दूँ मैं आपको, तो उस पशु को पीक पर कैसे लाएं। यानी हमारा पशु है 10 से 15 दिन का ब्याया हुआ हो चुका है, उसे पीक पर कैसे लाएं। उसने अपना मैला भी छांट दिया है लेकिन फिर भी दूध पर नहीं पड़ रहा। तो इसमें दोस्तों 5 से 6 चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका पशु है वो सही से दूध देने लग जाएगा, अपना दूध बढ़ा देगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो होती है डिवर्मिंग की। अगर उस भैंस की आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो चाहे कितना ही संतुलित आहार दो वो पशु दूध नहीं देता। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सभी किसान साथियों को अपने पशु की हर 3 महीने में बड़े पशु की एक बार डिवर्मिंग जरूर करवानी चाहिए। तो पहले तो डिवर्मिंग देना है आपको। अब आता हमारा देसी तरीका। देसी तरीके में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ना ही ज़्यादा कॉस्टली, आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों मैंने तो यहाँ पर ट्राई करवाया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर 200 से 300 रुपये के खर्चे में अगर आपकी भैंस है 4 से 5 लीटर दूध बढ़ा रही है तो मैं तो कहता हूँ ये बात कोई मायने नहीं रखती। 200-300 की तरफ आपको नहीं देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ है इसमें आती है मेरे दोस्तों सौंफ। आप सबको पता है सौंफ है वो पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए हम पशु को देते हैं। तो सौंफ लेना है मेरे दोस्तों आपको 300 ग्राम। 300 ग्राम सौंफ ले लीजिए। मैं सारी आपको डोज बता देता हूँ, फिर इन सबको आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बारीक कर लेना है, और फिर इसकी दिन की डोज बना के कितनी देनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इसमें लेना है दोस्तों 50 ग्राम
सौंफ लेनी है, 300 ग्राम सौंफ लेनी है दोस्तों। फिर आता है जो जीरा। जीरा देखिए दोस्तों, अगर आपको सफ़ेद जीरा मिल जाए तो सबसे अच्छा सफ़ेद जीरा होता है जो पशु का हमें दूध बढ़ाना उसमें। अगर आपको सफ़ेद जीरा नहीं मिलता तो आप सीधा जीरा आता है वो भी ले सकते हैं। जीरा लेना है मेरे दोस्तों आपको 200 ग्राम। उसके साथ आपको लेना है दोस्तों मिश्री। मिश्री आप पीछे देख रहे हो, 2-3 प्रकार की मिश्री आती है मेरे दोस्तों। एक शायद सिट्टा मिश्री होती है, जो हमारे यहाँ पर तो उसे सिट्टा मिश्री कहते हैं। आपके यहाँ पर देख लीजिएगा किस नाम से मिलती है। तो आपको जो सीधा मिश्री आता है वो नहीं लेना, सिट्टा मिश्री आता है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका दूध बढ़ाने में। तो आपको सिट्टा मिश्री लेना है मेरे दोस्तों 1 किलो। और उसके बाद आता है मेरे साथियों हमारा जो तिल का तेल। आपको तिल का तेल भी उसकी डाइट में ऐड करना है, क्योंकि तिल का तेल है पशुओं में दूध बढ़ाने में बहुत कारगर दवा है मेरे दोस्तों। अगर तिल का तेल आपको नहीं मिल रहा तो इसकी जगह आप तारामीरा ले सकते हैं मेरे दोस्तों। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं तारामीरा, ये भी आपको 1 ही किलो लेना है दोस्तों, इससे फालतू नहीं लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है भाई। तारामीरा से कई पशु क्या है दूध कम कर जाते हैं, तो आप इसकी जगह तिल का तेल बेस्ट रहेगा, तिल का तेल ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो सौंफ, जीरा, मिश्री, तो इन तीनों को आपको अच्छी तरह से मेरे दोस्तों ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से ग्राइंड कर आपको इसका पाउडर बनाना है मेरे दोस्तों। और इस पाउडर को अपने पशु को 100 ग्राम पर डे देना है मेरे साथियों। 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को। जो पशु अपना बिल्कुल ही दूध कम कर गया उसे दिन में 2 बार देना है। और जो पशु ठीक दूध से चल रहा है, आपकी एक्सेप्शन है भी, उसे में थोड़ा दूध और बढ़ाना है तो उसे आप टाइम का 100 ग्राम दे सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें देनी है। और जो तिल का तेल आपने लिया है दोस्तों, वो 50 ग्राम आपको पशु को अलग से खिलाना है, 50 ml पर डे का, इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये आप यह कर सकते हो, सुबह ये खिला देना, शाम को तिल का तेल है वो खिला देना दोस्तों। अब देखिएगा 3 से 4 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 जगह यूज़ करवाया है तो उसका हमें दूसरी डोज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो आप ये दवा है ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कम खर्चे में आपका अच्छा काम चलेगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।